तो चलिए कल्पना करते हैं कि हम साल 2026 में हैं। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे दुश्मन जिनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, अब जंग के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। और ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे कैसे कुछ गलत फैसले पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर तबाही के, आप सोचिए, कितने करीब ला सकते हैं। 7 अप्रैल 2026। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति के थे। सोचिए, ईरान को जो डेडलाइन दी गई थी वो खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। हवा में जैसे बारूद की महक थी और पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम रखी थीं। तो होता क्या है, 7 अप्रैल 2026 को दुनिया का एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, और वो बंद है। और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक बिल्कुल सीधी धमकी आती है कि इसे खोलो, नहीं तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अब देखिए, डर सिर्फ जंग का नहीं था, असली डर था परमाणु हमले का। तो चलिए देखते हैं कि वो आखिरी घंटे बीते कैसे। शाम के 5:36 पर सोशल मीडिया पर आखिरी धमकी दी जाती है। कुछ ही देर बाद मिडिल ईस्ट में जो दूतावास हैं वो अपने नागरिकों को फौरन निकलने के लिए कहते हैं। और फिर हमले से ठीक 90 मिनट पहले कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाती हैं और एक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। आप सोच सकते हैं पूरी दुनिया ने तब जाकर राहत की सांस ली होगी। लेकिन ये जो राहत की सांस थी, इसके पहले के 50 दिनों में आखिर हुआ क्या था? तो चलिए इस टाइमलाइन को यहीं पर थोड़ा रोकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस जंग में दांव पर आखिर लगा क्या था और खतरा असल में कितना ज्यादा बड़ा था। ये जो आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 4000 से भी ज्यादा जिंदगियों की कहानी है। वो जिंदगियां जो ईरान, लेबनान, इजराइल और हाँ, अमेरिका में भी इस जंग की भेंट चढ़ गईं। और हर एक मौत के पीछे एक पूरी कहानी थी। 7,000 से ज्यादा परिवार, सोचिए, बिखर गए। लाखों लोगों को अपना घर बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। यही थी इस जंग की असली मानवीय कीमत। लेकिन इन सब के अलावा एक और खतरा था। एक ऐसा खतरा जो शायद सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रहा था। ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, उन पर बार बार हमले हो रहे थे। अब आप सोचिए, बस एक भी बड़ी चूक हो जाती तो इसका मतलब होता चेर्नोबिल जैसी भयानक तबाही। खाड़ी का पूरा पानी जहरीला हो जाता, हवा में जहर घुल जाता, जैसा कि कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी दी थी। मतलब ना पानी बचेगा, ना मछली और ना ही जीवन। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, 3 अप्रैल की तारीख पर। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिकी एयरफोर्स के अजेय होने के दावे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और यहीं से एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की नींव पड़ी जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। ईरान ने वो कर दिखाया जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स नामुमकिन मानते थे। उन्होंने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था। लेकिन इस पूरी घटना का असली हीरो था वो पायलट जो किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। सोचिए, वो घायल था, अकेला था और दुश्मन के इलाके में था। इसके बावजूद उसने अपनी ट्रेनिंग के हर एक नियम को फॉलो किया। 7,000 फीट की बर्फीली ऊंचाई तक चढ़कर एक चट्टान की दरार में खुद को छिपाया और वहां से सिर्फ 3 शब्दों का एक रेडियो मैसेज भेजा, ईश्वर महान है। और बस इसी संदेश के साथ शुरू हुई 24 घंटों की एक ऐसी दौड़ जिसमें हर पल सांसें अटकी हुई थी। पहले तो यह पक्का किया गया कि यह संदेश असली है, ईरान का कोई जाल नहीं। फिर CIA ने ईरानियों का ध्यान भटकाने के लिए एक झूठी कहानी फैलाई और आखिर में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स की टीमें ईरान में दाखिल हुईं और अपने साथी को सुरक्षित बाहर निकाल लाईं। अब व्हाइट हाउस ने तो इसे एक शानदार जीत बताया, कहा कि ये ईरान के एयर स्पेस पर हमारे पूर्ण नियंत्रण का सबूत है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सच तो ये था कि इस एक जान को बचाने के लिए अमेरिका को अपने एक लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टरों का नुकसान झेलना पड़ा था। ये एक ऐसी जीत थी जो किसी हार से कम नहीं थी। तो ये तो हुई लड़ाई के मैदान की बात। अब चलते हैं बंद दरवाजों के पीछे, जहां कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की बाजी खेली जा रही थी। शांति की एक छोटी सी उम्मीद जगी तो थी, लेकिन वो भी बहुत जल्द आपसी दुश्मनी और भरोसे की कमी के अंधेरे में कहीं खो गई। मतलब युद्ध विराम की घोषणा हुए अभी ठीक से कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल ने लेबनान पर 100 से भी ज्यादा हमले कर दिए। अब इस एक कदम ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया।
तो सवाल ये है कि आखिर 21 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी कोई समझौता क्यों नहीं हो पाया? देखिए, बात सिर्फ एक ही जगह आकर अटक गई और वो थी समय। अमेरिका चाहता था कि ईरान पूरे 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, मतलब एक पूरी पीढ़ी की गारंटी। वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था। ये जो 15 साल का गैप था ना, ये इतना बड़ा था कि इसे भरा ही नहीं जा सका। और जब ये बातचीत टूटी तो इसका नतीजा और भी ज्यादा खतरनाक निकला। अमेरिका ने ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी कर दी, और ये ईरान की घेराबंदी से कहीं ज्यादा सख्त थी। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ दुश्मन देशों को नहीं, बल्कि चीन जैसे ईरान के दोस्त देशों के जहाज़ों को भी रोका जाने लगा। ये एक ऐसा कदम था जो इस लोकल लड़ाई को एक ग्लोबल संकट में बदल सकता था। और इसी के साथ हम वापस उसी मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 22 अप्रैल की डेडलाइन अब बस सिर पर है और पूरी दुनिया एक बार फिर जैसे बारूद के ढेर पर बैठी है। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा? देखिए, आज की जो तस्वीर है वो बहुत उलझी हुई है। हॉर्मोज़ जलडमरू मध्य का कुछ पता नहीं, कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है। भारतीय जहाज़ों पर हमले की खबरें आ रही हैं। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच एक अलग ही सीज़ फायर चल रहा है, तो दूसरी तरफ असली तूफान आने की तैयारी में है, क्योंकि 22 अप्रैल को अमेरिका ईरान का मेन युद्ध विराम खत्म हो रहा है। तो डेडलाइन खत्म हो चुकी है, डिप्लोमेसी नाकाम हो चुकी है। तो क्या अब एक और विनाशकारी जंग ही आखिरी रास्ता बचा है? क्या दुनिया एक ऐसी तबाही देखने वाली है जिसे शायद रोका जा सकता था? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी चिंता की बात है।